गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 26 अगस्त और जानेंगे 26 अगस्त से द हिंदू की वोकेबलरी जो कि हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो आपको डेली 8 o'clock पर मिलेगा। इस वीडियो का PDF का लिंक वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है जीके फैक्ट्स की फैमिली में, वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वोकेबलरी ऑफ टुडे। आज की पहली वोकेबलरी है इंटेरमेंट। क्या है इंटेरमेंट? इसका मीनिंग क्या होता है? नज़रबंदी। नज़रबंदी मतलब कि कोई व्यक्ति है उसको मतलब कि जेल में डाल दिया जिसके कारण वो नज़रबंदी हो गया, दिख नहीं रहा है। ठीक है, नाउन, ये यहाँ पर नाउन है, ये आपने याद रखना। द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड एज अ प्रिजनर स्पेशली फॉर पॉलिटिकल और मिलिट्री रीजन। सो एक कैदी के रूप में सीमित होने की स्थिति विशेष रूप से राजनीतिक या सैन्य कारणों से। सो एक कैदी के रूप में सीमित होने की जो स्थिति है, मतलब ठीक है, एक कैदी है, ठीक है, और विशेष रूप से राजनीतिक या सैन्य कारणों से हो सकती है। अगर वो कैदी है सो इन कारणों से जो उसको कैदी बनाया गया, राजनीतिक या सैन्य कारण से। सो आप क्लियर है? ठीक है, सो देखते हैं अब इसके सिनोनिम दिए हुए हैं 4। देखिए ध्यान से सुनिए। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम, मतलब कि संयम बना के रखना, थोड़ा धैर्य रखना। ठीक है, जैसे एक ईडियमेटिक फॉर्म है होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है, अपने घोड़ों को दाग कर रखो। ठीक उसी प्रकार ये वो ईडियम है, यहाँ पे ये सिनोनिम है। ठीक है, इंटेरमेंट का। सो रेस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? संयम। ठीक, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध लगा देना। ठीक है, इंट्रैपमेंट का मतलब क्या होता है? फंसाने। और डिटेंशन का मतलब क्या होता है? कैद। डिटेंशन का मतलब क्या होता है? कैद, जिसके अंदर जो है कैदी को रखा जाता है। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो दोबारा से कर लीजिए। अब चलिए एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। इमेंसिपेशंस। क्या है? इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? मुक्ति। लिबरेशन का मतलब क्या होता है? आज़ादी। 1947। ठीक है, याद रखना। ठीक है, रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है? मोचन। और रिलीज़ का मतलब क्या होता है? रिहाई। अब कैदी था जो कि डिटेंशन के में था, उसको रखा गया था ड्यू टू पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री रीज़न। ठीक है, मिलिट्री रीज़नों के कारण उसको डिटेंशन में रखा गया था। अब वो जो है रिहा हो गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना। चलिए अब सेंटेंस में यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डेली बताता हूँ। सेंटेंस में एवरी वन हैड टू प्रोड्यूस an identity card including those actually in the internment camps। so सभी को एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना था। किसको? all of them, सभी को एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना था जिसमें वास्तव में नज़रबंदी शिविरों में शामिल थे। ठीक है, जिसमें वास्तव में नज़रबंदी में के शिविरों में शामिल थे। सो एक आइडेंटिटी बनाई गई थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो वास्तव में नज़रबंदी शिविरों में शामिल थे। सो एवरीवन हैड टू प्रोड्यूस एन आइडेंटिटी कार्ड इंक्लूडिंग दोज एक्चुअली इन द इंटरमेंट कैंप्स। सो क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये रहा प्रोस्पेक्टिव। क्या है? प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? प्रत्याशित इसका मीनिंग होता है एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टिंग टू बी द स्पेसिफाइड थिंग इन द फ्यूचर। भविष्य में किसकी बात होती है? भविष्य में निर्दिष्ट वस्तु होने की अपेक्षा या अपेक्षा करना। ठीक है, भविष्य में निर्दिष्ट वस्तु की अपेक्षा करना। सो एक्सपेक्टेड और एक्सपेक्टिंग टू बी द स्पेसिफाइड थिंग इन द फ्यूचर। ठीक है, क्लियर है? सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसके सिनोनिम। कितने दिए हुए हैं सिनोनिम? इसके 2 सिनोनिम दिए हुए हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता। तुम्हारे पास पावर, सहनशीलता, मतलब सहने की। सो इसको बोलते हैं क्षमता, काम करने की कितनी क्षमता। पॉसिबल का मतलब क्या होता है? संभव। अगर तुम पढ़ते हो सो ये संभव है, पॉसिबल है कि यू विल बी क्रैक एनी एग्ज़ाम। ठीक है, इफ़ यू लर्न डेली रूटीन देन यू विल बी क्रैक एनी एग्ज़ाम। सो तुम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो इफ़ यू डू योर वर्क। ठीक है, ऑन टाइम, अगर तुम अपना काम सही समय पर करते हो। ठीक है, सो अब चलिए एंटोनिम की बात करें तो ये है इसके एंटोनिम इम्पॉसिबल, असंभव। सो नहीं करोगे सो असंभव है, कोई नहीं रोक सकता फिर आपको ना होने से। ठीक है, फिर नहीं होगा अगर नहीं पढ़ोगे। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब चलिए सेंटेंस में यूज़ करते हैं प्रोस्पेक्टिव मेजर्स मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर देन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट
डू नॉट फेल लाइक द करंट वंस। सो ये सुनिश्चित करने के लिए संभावित उपाय किए जाने चाहिए कि भविष्य के निवेश मौजूदा निवेशों की तरह विफल ना हो जाएं। ठीक है, सो भविष्य के जो निवेश हैं वो मौजूदा निवेश की तरह विफल ना हो जाए। ये वाली वोकेब शायद मैंने इस प्रकार सेंटेंस आपको पहले भी कराया था। ठीक है, तो आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा, ध्यान से सुनिए। प्रोस्पेक्टिव मेजर्स मस्ट बी टेकन टू मेक श्योर दैट फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डू नॉट फेल लाइक द करंट वंस। ठीक है, सो ये सुनिश्चित करने के लिए संभावित उपाय किए जाने चाहिए कि भविष्य के निवेश मौजूदा निवेशों की तरह विफल ना हो। ठीक है, सो क्लियर है। अगर किसी ने जो है डेली करंट अफेयर नहीं देखा 5 बजे वाली, तो उसको भी जाकर आप देख लीजिए, और 1 बजे वाली और शाम को जो आती है उनको भी जरूर देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हम आपको एक डिटेल कराते हैं, टॉपिक होता है उसमें डिटेल कराते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन भी बताए जाते हैं कि कौन सा करंट से है, कौन सा जीके का है, जीएस का। ठीक है, सो याद रखना। और हाँ देखिए, इंग्लिश इंप्रूव करने के बेस्ट तरीके हैं, बेस्ट वे दैट हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। सो फर्स्टली यू हैव टू डू वन थिंग, दैट यू हैव टू राइट 5 word, 5 vocabulary. You have to write 5 vocabulary and then you have to make sentence by 1 vocabulary. So आपको एक वर्ड यूज़ करना और एक सेंटेंस के बनाना। ठीक है, सेकंड यूज़ करना, सेकंड के लिए बनाना। सो इस तरीके से यू कैन इम्प्रूव योर वोकेबलरी, तुम कर सकोगे, यू विल बी इम्प्रूव। ठीक है, अगर तुम इस तरीके से करते हो, ये पैटर्न अपना लीजिए। ठीक है, बेस्ट है। ठीक है, मैं भी इस तरीके से करता हूँ। ठीक है, डेली बनाता हूँ मैं, आपसे पहले, आपको कराने से पहले सबसे पहले खुद बनाता हूँ। ठीक है, याद रखना। सो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या नेक्स्ट है। पैमल। क्या है? पैमल। पैमल का मतलब क्या होता है? प्रहार करना, किसी के ऊपर प्रहार करना। फॉर एग्जाम्पल कोई टीम होती है, ठीक है, कोई टीम होती है, दूसरी टीम को इस तरीके से हराती है, ठीक है, उसको प्रहार करना। जैसे कि मान लीजिए हम तो हराते रहते हैं, किसको? बता दीजिए, पाकिस्तान को। किसको हराते हैं हम ज़्यादातर? पाकिस्तान को। लिख दूँ यहाँ पर नाम, पाकिस्तान। इसको तो हम हराते रहते हैं। ठीक है, बेशक वो टक्कर ले लें, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जीत तो जीत होती है ना, जीत तो जीत होती है। तो कौन जीतता है? इंडिया। इंडिया इज़ बेस्ट, ठीक है, इन द वर्ल्ड। सो याद रखना। चलिए अब ये देखते हैं। टू डिफीट समवन ईजिली एट अ स्पोर्ट, खेल में किसी को आसानी से हराना, प्रहार करना, आसानी से हरा दें। टू डिफीट समवन ईजिली एट अ स्पोर्ट्स। सो क्लियर है। चलिए सिनोनिम की बात करते हैं। बेस्ट। बेस्ट का मतलब क्या होता है? घुमा के, दे घुमा के बल्ला छक्का मारा, दे घुमा के 6 मारा। जब रोहित शर्मा का बल्ला चलता है, सो दे घुमा के 6 मारा, बिकॉज ही इज़ द इंडियन प्लेयर। ठीक है, वो इंडिया टीम से खेलता है, याद रखना। चलिए अब बात करते हैं इसके एंटोनिम की। सो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, तारीफ़ करना, गुणगान गाना। पिछले बताए थे, याद होगा। अप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना होता है। फेल का मतलब असफल होता है। ठीक है, असफल व्यक्ति से सिर्फ सीखना है, ठीक है, और ख़ुद को सक्सेसफुल जरूर बनाना है। अब चलिए बात करते हैं सेंटेंस की। सो द बॉक्सर, कौन? द बॉक्सर हैड पैमल्ड हिज ओपोनेंट इनटू सबमिशन बाय द एंड ऑफ द 4th राउंड। सो चौथे दौरे के अंत तक मुक्केबाज ने अपने प्रतिद्वंदी का मतलब कौन होता है? जो उसके खिलाफ खेल रहा को सबमिशन में डाल दिया। ठीक है, याद रखना। सो द बॉक्सर हैड पैमल हिज ओपोनेंट इनटू सबमिशन बाय द एंड ऑफ द 4th राउंड। ठीक है, चौथे राउंड में हुआ है ये, जो उनने प्रतिद्वंदी को सबमिशन में डाल दिया। सो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये रहा हमारा नेक्स्ट है स्वाथ। स्वाथ का मतलब क्या होता है? लपेटना होता है। नाउन के फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है। अ लार्ज पार्ट्स ऑफ समथिंग दैट इंक्लूड्स सेवरल डिफरेंट थिंग्स। अ लार्ज पार्ट, किसी चीज़ का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें कई अलग अलग चीज़ें शामिल हों। सो अ लार्ज पार्ट्स ऑफ समथिंग दैट इंक्लूडिंग सेवरल डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, डिफरेंट थिंग्स। तो सिनोनिम की बात करें, सो ये रहे इसके सिनोनिम। क्या है? इन्वेलॉप। क्या है? एनवेलप। इन्वेलप का मतलब क्या होता है? लिफाफा। लिफाफा कैसा होता है? या तो कुछ आप मतलब कि कुछ सामान बाहर खरीदने जाते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल किसी मैरिज में जब कुछ पैसे देते हैं कुछ लोग, सो शायद उसमें मतलब कि उसमें डाल कर देते हैं। ठीक है, याद रखना। और स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? फैलाव, एरिया आपका क्षेत्र होता है। ट्रैक का मतलब होता है संकरा रास्ता। ठीक है, संकरा रास्ता।
अब एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम। ब्रिंक का मतलब कगार होता है, बॉर्डर का मतलब सीमा होता है, इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री का मतलब सीमा होता है, जो कि मैच होते हैं उसको भी कह सकते हैं, और मार्जिन का मतलब हाशिया होता है, एक लाइन बना दी है मार्जिन, ठीक है, जो कि फॉर एग्जांपल जो कि हमारी नोटबुक में होती है लेफ्ट हैंड पे, ठीक है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्लियर। अब चलिए सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। दीज पीपल रिप्रेजेंट अ ब्रॉड स्वेथ ऑफ पब्लिक सो ओपिनियन, ठीक है, ये लोग व्यापक जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसके? व्यापक जनमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिप्रेजेंटेड दोज पीपल रिप्रेजेंट अ ब्रॉड स्वेथ ऑफ पब्लिक ओपिनियन। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये रहा नेक्स्ट, कॉन्ट्रिक्शन। क्या है? कंट्रीशन का मतलब क्या होता है? पछतावा। भाई अगर अब नहीं करोगे ना, जो काम करने के आपके स्टडी के हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर अब नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ जाएगा, ठीक है। सो इसलिए वो मतलब कि वो घड़ी ही ना आने दो जिसमें कि हमें पछतावा हो, आपको पछतावा हो, ठीक है, जीके फैक्ट्स को पछतावा हो कि आप पछता रहे हो। सो ऐसा ना करना, सो डेली कराइए, क्योंकि बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। सर भी पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, डेली पढ़ाते हैं आपके लिए, संडे भी नहीं छोड़ते हैं, और हर वीडियो जितना भी हम मतलब कि इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आप अपने मतलब कि मंजिल पालो, ठीक है। पढ़िए, इम्प्रूव करिए, ठीक है, सबसे पहले इम्प्रूव करिए, मंजिल उसके बाद ही मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। सिनोनिम की बात करें तो ये रहे इसका सिनोनिम, कॉन्ट्रीनेस का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। गिल्ट का मतलब अपराध होता है, और पेनिटेंस का मतलब तौबा होता है। रिग्रेट का मतलब खेद होता है, खेद का मतलब यहाँ पर सॉरी भी होता है, ठीक है, सॉरी भी याद रखना। और रिमोर्स का मतलब आत्मग्लीन होता है, और रिपेंटेंस का मतलब पछतावा होता है। कॉन्ट्रिशन का मतलब पछतावा होता है। एंटोनिम की बात करें तो इम्पेंटिनेंस का मतलब नपुसंगत होता है, ठीक है, और साथ ही रिमोर्सेलनेस का मतलब बेपरवाह होता है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया इस प्रकार के वर्ड, रिवीजन होता रहता है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे तो एक दूसरे के सिमिलर होते रहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना। अब चलिए देखिए सेंटेंस, द डिफेंडेंट प्लेड गिल्टी टू द क्राइम एंड एक्सप्रेस्ड हार्टफेल्ट कॉन्ट्रिशन फॉर द थिंग्स ही हैड डन। प्रतिवादी ने अपराध के लिए दोषी ठहराया और अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए हार्दिक पछतावा व्यक्त किया। सो किसने? जो एक प्रतिवादी था, कोई व्यक्ति था, उसके द्वारा जो वर्क किया गया है अपराध के लिए, उसको दोषी ठहराया और अपने द्वारा किए गए कार्यों के लिए हार्दिक पछतावा व्यक्त किया। उस व्यक्ति ने, जिसने मतलब कि जो दोषी था, ठीक है, जो कि जिसने क्राइम किया था, ठीक है, उसने। सो क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये रहा आपका नेक्स्ट, प्यूरलॉइन। क्या है? प्यूरलॉइन मीनिंग क्या होता है? चुराना, ठीक है, कुछ चुराना, समथिंग प्रोलॉइन। क्या? समथिंग प्रोलॉइन, ठीक है, याद रहेगा। क्लियर। सिनोनिम की बात करें तो ये रहा इसका सिनोनिम, लूट मार करते हैं, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति में हुई थी लूट मार, ठीक है। और पिल्फर का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके चुराना, ठीक है। हमें और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो एक एक स्टेप हमारी बनती चली जाएगी। स्टील का मतलब भी चुराना होता है। एम्बेजल का मतलब होता है बचाना होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एंटोनिम की बात करें तो ये रहे इसके एंटोनिम, बेस्टो का मतलब प्रदान करना होता है, कंट्रीब्यूट का मतलब सहयोग होता है, डोनेट का मतलब दान करना होता है, परचेज का मतलब खरीद फरोख्त होता है, परचेज का मतलब खरीद होता है, और साथ ही BUY का मतलब भी खरीदना होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब चलिए सेंटेंस क्या बात करें तो सेंटेंस, समटाइम्स इट्स इम्पॉसिबल टू नॉट प्यूरलाइन एंड एक्सक्रेप्ट फ्रॉम अनदर पर्सनस ब्लॉन्ग। सो कभी कभी किसी अन्य व्यक्ति के ब्लॉक के अंश को शुद्ध नहीं करना असंभव होता है। शुद्ध नहीं करना असंभव होता है। किसी व्यक्ति का जो ब्लॉग होता है उसके अंश को शुद्ध नहीं करना मतलब कि प्योरलॉइन मतलब प्योर नहीं करना जो असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है, सही याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट नहीं, आज की क्लास ही आपकी ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, डेली करंट अफेयर भी ना देखना भूलें। 5 बजे की 1 बजे आपके लिए वीडियो आती है डेली। एक हम 2 टॉपिक कराते हैं, एक दोपहर में कराते हैं और एक रात को कराते हैं, शाम को, ठीक है। सो ये सभी आपने देखना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।